गोचर चाणक्यवाणी। पुष्प में गंध, तिलों में तेल, लकड़ी में अग्नि, दूध में घी तथा एक में मिठास विद्यमान होती है, लेकिन दिखाई नहीं देती। अमृत, विष से भी अमृत की प्राप्ति संभव हो तो निसंकोच उसका सेवन कर लेना चाहिए। राहु के लिए अमृत भी मृत्यु का कारण बना, जबकि भगवान शिव द्वारा ग्रहण किए जाने पर विष भी अमृत बन गया। अज्ञान कष्ट प्रदायक होता है तथा इसके कारण मनुष्य उपहास का पात्र बन जाता है। अतिथि का महत्व क्षणिक विराम में ही निहित है। निसंकोच या लज्ज होकर एक ही स्थान पर निवास करते रहना अतिथि के लिए अशोभनीय है। मनुष्य का यह कर्तव्य है कि घर आए अतिथि को योग्य आसन देकर आदर पूर्वक बैठाएं, उसकी कुशलता पूछें और अपनी कुशलता बताएं, फिर उसे यथोचित भोजन कराएं। अतिथि जिस घर का अतिथि स्वीकार नहीं करता वहाँ भोजन ग्रहण नहीं करता, न दान दक्षिणा लेता है। शास्त्रों ने इस उष्ण ग्रह का जीवन व्यर्थ कहा है। दुरुस्त स्थान से आए अतिथि, थके हारे पथिक तथा आश्रय हेतु आए व्यक्ति ईश्वर के समान होते हैं। अति अत्यंत हानिकारक है। अति सुंदर होने के कारण ही रावण द्वारा सीता का हरण हुआ। अहंकार और गर्व की अति ही महाविद्वान रावण की मृत्यु का कारण बनी। दैत्यराज बलि की अति दानशीलता ने ही उसे सब कुछ गंवाकर पाताल जाने के लिए विवश कर दिया। अति भक्ति चोर का लक्षण है। अति से सब जगह बचना चाहिए। अति द्वारा मनुष्य का अंत निश्चित है। अन्न जैसा स्वादिष्ट और रुचिकर भोजन पदार्थ कोई दूसरा नहीं। अभाव, बीजों के अभाव या कमी के कारण फसल भरपूर नहीं होती। सेनापति के अभाव से सेना युद्ध में विजय कभी प्राप्त नहीं कर सकती। अभ्यास के बिना विद्वान भी शास्त्रों का यथोचित वर्णन नहीं कर पाता और लोगों के बीच उपहास का पात्र बन जाता है। जो विद्वान निरंतर प्रयास नहीं करता उसके लिए शास्त्र भी विष के समान हो जाते हैं। आलस्य और अनालस्य विद्वानों की बुद्धि को भी भ्रष्ट करके उनके ज्ञान का नाश कर देता है। केवल निरंतर अभ्यास द्वारा प्राप्त विद्या की शिक्षा की जा सकती है। बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, बूंद बूंद मिलने से नदी बन जाती है, पाई जोड़ने पर व्यक्ति धनवान बन जाता है। उसी प्रकार यदि निरंतर अभ्यास किया जाए तो मनुष्य के लिए कोई भी विद्या अपर्यायी नहीं रहती। अहंकार, मनुष्य को अहंकार, दान, वीरता, तप, साहस, विज्ञान, विनम्रता, नीति, निपुणता पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य अहंकार में डूब जाता है वह अति शीघ्र पापों में लिप्त होकर नष्ट हो जाता है। राजा और गुरु की निकटता से व्यक्ति अहंकारी होकर दोष युक्त हो जाता है। आचरण, मनुष्य का आचरण ही लोगों को अपने समक्ष नतमस्तक करने के लिए पर्याप्त है। इससे शत्रुओं पर भी विजय पाई जा सकती है। गलत आचरण से सौंदर्य नष्ट हो जाता है। जिसके क्रोध से कोई भयभीत न हो और जिसके प्रसन्न होने से भी किसी को कोई लाभ नहीं होता, ऐसे मनुष्य का आचरण किसी को प्रभावित नहीं कर सकता। केवल आचरण ही मनुष्य को पशुओं से श्रेष्ठ सिद्ध करता है। राजा अधर्म युक्त आचरण करके नष्ट हो जाता है। विश्वस्तता मनुष्य और उसके आचरण को भ्रष्ट होने से रोकती है। मनुष्य बिना अधिक परिश्रम किए केवल अच्छे आचरण और स्वभाव द्वारा ही विद्वान व्यक्ति, सज्जन पुरुष और पिता को संतुष्ट कर सकता है। श्रेष्ठ आचरण एवं श्रेष्ठ गुणों के कारण साधारण मनुष्य श्रेष्ठता के शिखर की ओर अग्रसर होता है। आत्मबल सभी बलों से सबसे श्रेष्ठ बल होता है।